हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग ओ टू द वेस्ट विंड के सेक्शन 5 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड, इसे मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि इसे लिखा था पर्सी बायसी शैली ने। इन्हें शॉर्ट में पीबी शैली भी कहा जाता है। पीबी शैली ने ओ टू द वेस्ट विंड को 1819 में लिखा था और इसे 1820 में पब्लिश कराया गया था। तो चलिए अब बिना समय को बर्बाद किए इस सेक्शन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोएट लिखते हैं, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। लायर एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो पोएट कह रहे हैं मेक मी दाई लायर, ये वेस्ट विंड से कह रहे हैं कि तुम मुझे एक वाद्य यंत्र बना लो, अपनी वाद्य यंत्र बना लो। दाई एक आर्किक वर्ड है जिसका मतलब होता है तुम्हारा। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसा कि फॉरेस्ट है। पोएट पीबी शैली वेस्ट विंड से कहते हैं कि तुम मुझे अपना वाद्य यंत्र बना लो जैसा कि फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट को पीबी शैली एक वाद्य यंत्र की तरह कंसिडर करते हैं, एक लायर की तरह कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब बहुत ही तेज हवा चलती है ना, तो फॉरेस्ट में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो जब हवा पेड़ पौधों से टकराती है, पत्तियों से टकराती है, तो एक मधुर संगीत सा उत्पन्न होता है, एक सनसनाहट उत्पन्न होता है। तो इसलिए पोएट फॉरेस्ट को एक वाद्य यंत्र कहते हैं, क्योंकि वह एक म्यूजिकल टोन उत्पन्न करती है हवा के चलने पर। और आगे कहते हैं, व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। और फिर कहते हैं कि क्या हुआ अगर मेरे लीव्स भी गिर रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, जैसा कि फॉरेस्ट के होते हैं ऑटम सीजन में। The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness। और फिर आगे पीबी शैली कहते हैं, The tumult of the mighty harmonies। tumult मीन्स होता है शोर, mighty मीन्स होता है शक्तिशाली, और harmonies मीन्स होता है एक धुन या फिर मधुर स्वर। will take from a both, दोनों से निकाल लेगा, मतलब कि फॉरेस्ट से भी और पोएट से भी एक ऑटमनल टोन, एक मधुर संगीत निकाल लेगा। तब भी जब वह सैडनेस में होंगे ही रहेंगे, तब भी उनमें से मधुर संगीत निकाल लेगा। कौन? तो जो वेस्ट विंड की तेज हवा चल रही है, जो सनसनाहट है, वो पोएट और फॉरेस्ट दोनों से ही एक मधुर संगीत उत्पन्न कर लेंगे। तब भी जब पोएट दुख से घिरे पड़े हैं। इसके पहले वाले सेक्शन में पहले ही पोएट ने बता दिया है कि पोएट जो हैं वो लाइफ के कांटों में गिरे पड़े हैं, उनके शरीर से खून बह रहा है और वे दुखी है। पोएट भले ही दुखी हो, पर फिर भी उनमें से मधुर संगीत ही उत्पन्न होगा। आगे पोएट लिखते हैं, बी दाउ स्पिरिट फेयर्स माई स्पिरिट। पीबी शैली वेस्ट विंड से कहते हैं कि तुम बन जाओ। दाउ एक आर्किक वर्ड है जिसका मतलब होता है तुम। बी दाउ स्पिरिट फेयर्स। स्पिरिट फेयर्स मीन्स होता है उग्र आत्मा। तो पोएट पीबी शैली वेस्ट विंड से कहते हैं तुम मेरे बन जाओ, एक उग्र आत्मा हो, और तुम माई स्पिरिट बन जाओ, मेरे स्पिरिट बन जाओ। बी दाउ मी, तुम मेरे बन जाओ। इम्पेचुअस वन। इम्पेचुअस मीन्स होता है जो क्विकली काम करे। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्वेकन अ न्यू बर्थ। इस वाले लाइन में पोएट पीबी शैली वेस्ट विंड से कहते हैं कि तुम मेरे डेड थॉट्स को फैला दो पूरे यूनिवर्स में, लाइक विदर्ड लीव्स टू क्वेकन अ न्यू बर्थ। तुम मेरे डेड थॉट्स को पूरे यूनिवर्स तक ले जाओ, जैसे कि तुम ले जाती हो विदर्ड लीव्स को, पेड़ से गिरी हुई पत्तियों को ले जाती हो, टू क्वेकन अ न्यू बर्थ, एक नया जन्म देने के लिए। एंड और बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, इस मंत्र का उच्चारण करके, इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा। इनकेंटेशन मीन्स होता है मंत्र का उच्चारण करना। स्कैटर फैला दो, इस मंत्र का उच्चारण करके फैला दो। एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हार्थ एसेस एंड स्पार्क्स माई वर्ड्स अमॉन्ग मैनकाइंड। पीबी शैली वेस्ट विंड से कहते हैं कि इस वर्ड का उच्चारण करो और पूरे फैला दो, जैसे कि तुम फैला देती हो एक बिना बुझे हुए चूल्हे से उसके एसेस और स्पार्क को। एसेस मीन्स होता है राख और स्पार्क मीन्स होता है चिंगारी। वैसे ही फैला दो माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को, अमॉन्ग द मैनकाइंड, पूरे मानवता में। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। पीबी शैली वेस्ट विंड से इस सोई हुई धरती का
एक ट्रम्फट बनने को कहते हैं, एक शंखनाद बनने को कहते हैं। ऑफ ऑफ प्रोफेसी, फ्यूचर का शंखनाद बनने को कहते हैं वेस्ट। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। पॉइंट अब वेस्ट विंड से कहते हैं, ओ हवा, अगर विंटर आता है तो क्या स्प्रिंग सीजन दूर है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन का आना दूर नहीं होता है। यहाँ पर हमारा सेक्शन 5 भी खत्म होता है। और सेक्शन 5 क्या, इस पोएम का ही ये लास्ट सेक्शन था। इस पोएम में टोटल 5 कैंटोज ही थे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल में रोज इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।